चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। जी हां, देहरादून में मिला ओमिक्रॉन का पहला मामला। देहरादून की एक युवती में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। स्कॉटलैंड से 8 दिसंबर को भारत लौटी थी युवती। जांच के लिए भेजे गए युवती के परिजनों के सैंपल। अब लगातार परेशानी उत्तराखंड में बढ़नी शुरू हो गई है ओमिक्रॉन को लेकर। बिल्कुल दीपा, उत्तराखंड के देहरादून में पहला ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस पाया गया है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। प्रदेश की डीजी हेल्थ के मुताबिक युवती देहरादून के कांवली रोड की रहने वाली है, जो कि पिछले दिनों 8 दिसंबर को स्कॉटलैंड से भारत वापस लौटी थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव भी पाई गई थी, जिसके बाद युवती उसी दिन कार से अपने मां बाप के साथ देहरादून पहुंची। इसके बाद 11 दिसंबर को सीएमओ ऑफिस से एक और जांच यूनिट ने युवती की सैंपलिंग की। आरएसएल लैब की रिपोर्ट में सैंपल 12 दिसंबर को पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद युवती को घर पर ही आइसोलेट कर दिया गया था। युवती में ओमिक्रॉन वेरिएंट के होने की पुष्टि दिल्ली की आईडीएसपी यूनिट की ओर से भी कर दी गई है, जिसके बाद युवती के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए भेजे जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो जहां एक तरफ प्रदेश में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्रपुर में कोरोना विस्फोट ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। रुद्रपुर के नवोदय विद्यालय में कोरोना बम फूटा है। स्कूल की 11 छात्राएं कोरोना संक्रमित हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने नवोदय स्कूल में ही कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। जी हां, और रुद्रपुर के नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली सितारगंज निवासी 3 छात्राओं की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके साथ ही छात्राओं की भी सैंपलिंग कराई गई है। जो उनके साथ की छात्राएं हैं, उनकी भी सैंपलिंग करवाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल के 540 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिसमें अब तक 300 सैंपलों की जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसमें स्कूल की 8 और छात्राओं में कोरोना की पुष्टि हो गई है, जबकि अभी 240 छात्राओं की जांच रिपोर्ट आनी भी बाकी है। एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित हैं वो नवोदय विद्यालय के छात्र और छात्राएं हैं। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए एसीएमओ उधम सिंह नगर के अविनाश खन्ना मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि कितने बच्चे इस समय कोरोना के पॉजिटिव आए हैं और क्या एहतियात के तौर पे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। देखिए, कुल मिला के हमने जो करीब 540 सैंपल उठाए थे नवोदय विद्यालय से 20 तारीख को, और आज जो है उनका रिजल्ट आया है 300 सैंपल्स का, जिसमें से 8 बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उनको वहीं आइसोलेट भी किया गया है, और ये जितने भी रिज़ल्ट आए हैं पॉजिटिव, इन सब का जो है हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए देहरादून भी भेज रहे हैं, ताकि किस वेरिएंट के है इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सके। तो सर्विलांस के थ्रू हम लोगों ने कॉलेज इकट्ठा किया था डाटा, और उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे भी करी सैम्पलिंग, और अन्य स्कूलों में भी जारी है। और सैम्पलिंग चूँकि हमारी बहुत तेज़ी से हम लोगों ने बढ़ाई है गति सैम्पलिंग की, तो वो भी एक वजह है कि हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस जो हैं दिखाई देने शुरू हो गए हैं। सर, तो ये थे हमारे साथ में एसीएमओ अविनाश खन्ना, जिन्होंने जानकारी दी है कि 11 लोग अब तक, 8 आज और इससे पहले जो 3 छात्राएं हैं वो नवोदय विद्यालय की पॉजिटिव आई हैं, लेकिन उसमें एक जो है स्टाफ में यानी कि शिक्षक है वो भी पॉजिटिव आया है, कोरोना पॉजिटिव नवोदय विद्यालय का। और लेकिन अब जो और बाकी के रिपोर्ट की जो जाँच आनी है वो किस तरीके की आती है, ये एक बड़ा सवाल होगा। और आखिर इसमें जो कंटेनमेंट जोन है इसको बना करके कैसे रोका जाएगा, अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग इन आंकड़ों को कैसे कम करता है। विकास कुमार, एबीपी गंगा, रुद्रपुर। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी पार्टियों की गतिविधियां और भी तेज हो रही हैं। जहां कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां उत्तराखंड में सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटी हुई हैं, तो वहीं सीएम धामी लगातार दौरे करके जिलों को सौगातें बांट रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के दौरे पर पहुंचेंगे। कई सौगातें यहां पर वो देंगे। बिल्कुल, बागेश्वर दौरे पर सीएम धामी ऑक्सीजन प्लांट और एक 20 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करने वाले हैं। इसके अलावा कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। सीएम धामी कपकोट में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद हल्द्वानी के लिए रवाना हो जाएंगे। 30 दिसंबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर हल्द्वानी में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सीएम धामी आज पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी भी लेंगे, जायजा लेने पहुंचेंगे हल्द्वानी, और यहां सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही पदाधिकारियों से भी कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरीश रावत का दर्द एक बार फिर से सामने आया है।
इस बार हरीश रावत ने ट्वीट कर खुद अपनी ही पार्टी के अंदर की कड़वाहट को सामने रखा है। देखिए रिपोर्ट। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा कि संगठन का ढांचा सहयोग के बजाय कई जगह या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक काम कर रहा है। मन में बहुत विचार आ रहे हैं कि अब बहुत हो गया, लेकिन फिर मन के कोने से आवाज उठ रही है, नया वर्ष रास्ता दिखा दे, भगवान केदारनाथ मेरा मार्गदर्शन करे। हरीश रावत के इस ट्वीट को उनकी ही पार्टी के साथ नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस ट्वीट पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे। खुद हरीश रावत भी इस पर बोलने से बचते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को समर्पित है कि राज्य के अंदर बेरोजगारी की स्थिति क्या है और बेरोजगार कितने त्रस्त हैं आज, और इसको चुनाव के विमर्श का मुद्दा बनाने और राज्य के अर्थव्यवस्था आदि पर समर्पित है। बाकी जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं उस पर मैं अलग से कभी बात करूँ। हरीश रावत के इस ट्वीट पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। 5 साल से एक विपक्ष के तौर पर राज्य के अंदर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है। केवल लड़ाई रही है, नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन बनेगा, जनता से लेना देना नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस के बड़े नेता ने कही है, ये स्थिति कांग्रेस के धरातल पर है। जनता के प्रति ना कोई जनता का उनके प्रति विश्वास है। तो बहुत साफ और स्पष्ट ये होता है कि कांग्रेस के अंदर लड़ाई झगड़ा चरम सीमा पर है, और ये लड़ाई झगड़ा तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब उनके संगठन की ओर से ये बयान आता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, राहुल वर्सेस भाजपा चुनाव होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रावत जी को शायद वो रास नहीं आया। हरीश रावत का ये ट्वीट ऐसे समय में आया है जबकि कांग्रेस चुनाव के मुहाने पर खड़ी है। सवाल ये है कि जब अभी कांग्रेस एकजुट नहीं है तो फिर 2022 में भाजपा के किले को वो ध्वस्त कैसे करेगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे धुआंधार 22 की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के घनसाली का किया दौरा। चमियाल में 3 करोड़ 38 लाख की 7 योजनाओं का किया लोकार्पण। साथ ही 74 करोड़ 55 लाख की 21 योजनाओं का भी किया शिलान्यास। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश सरकार युवा बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है, नियुक्तियों के गलत आंकड़े किए हैं पेश। सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथ में हुआ फ्रैक्चर। दून अस्पताल में डॉक्टर्स ने सीएम के हाथ पर किया प्लास्टर। डॉक्टर्स के मुताबिक 4 हफ्तों का समय लगेगा हाथ ठीक होने में। सीएम ने कहा, जारी रखूंगा काम। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा पहुंची चंपावत। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने 60 सीटें जीतने का दावा फिर से दोहराया। संबोधन में भाजपा की उपलब्धियां गिनाई। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने देहरादून में की जनसभा। विपक्षी दल कांग्रेस और भाजपा पर साधा निशाना। कहा, जो वोट मांगने आए उनसे पिछले 5 साल का हिसाब जरूर मांगिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री फेस कर्नल अजय कोठियाल लगातार जिलों का दौरा भी कर पार्टी के पक्ष में सियासी जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। आज कर्नल कोठियाल खटीमा के दौरे पर पहुंचेंगे और चकरपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। खटीमा में कर्नल कोठियाल आज एक रोड शो भी करने वाले हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने के साथ ही कांग्रेस को भी घेरने की उनकी पूरी रणनीति होगी। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं साथ में स्थानीय नेताओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी दिलाएंगे कर्नल कोठियाल। और चलिए दीपा, वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड में कहां किसके दौरे हैं ये बताने का।
बिल्कुल बिल्कुल गुंजन, कहां पर कौन है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चुनावी समर और ये वो वक्त है जब नेता बहुत बिजी होते हैं, अलग अलग हिस्सों के दौरे पर होते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव ही तो तय करते हैं नेता की किस्मत। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल दीपा, मैं अब बता दूं आपको आज कहां किसके दौरे रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के बनासकांठा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की बनास डेयरी का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पूर्वांचल के 20 लाख से अधिक लोगों को ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी देंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में 870 करोड़ से अधिक लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री खरकियाओं में एक जनसभा को आज संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज मेरठ के दौरे पर पहुंचेंगे। यहां वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नितिन गडकरी राजमार्ग की कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं, जिसमें मेरठ रिंग रोड, बिजली बम्बा बाईपास पर 6 लेन और नजीबाबाद की 4 लेन योजना शामिल है। इसके बाद नितिन गडकरी मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और किसान दिवस पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ जिले में होंगे। इगलास में सपा और रालोद की आज एक संयुक्त रैली होनी है, जिसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शामिल होने वाले हैं। इगलास सीट की पश्चिमी यूपी का जाटलैंड भी कहा जाता है। इसके साथ ही उत्तराखंड के दौरों की बात करें तो सीएम धामी का आज बागेश्वर और हल्द्वानी का दौरा है। मुख्यमंत्री धामी आज जहां बागेश्वर के कपकोट में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी के 30 दिसंबर को होने वाली रैली को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर किसान घाट हरिद्वार में पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में किसानों की बड़ी चौपाल में शामिल होंगे। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के दौरे की भी बात करें तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल आज खटीमा विधानसभा का दौरा करेंगे। चकरपुर में जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं भाजपा और कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। तो दीपा, ये आज के पूरे दौरे रहने वाले हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल गुंजन, कौन कहां पर है ये बहुत अहम है। हर सियासी दिग्गज की पूरी कोशिश यही है कि अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। उत्तराखंड और यूपी में कहां किसके बड़े दौरे होने वाले वो गुंजन ने बताया। और अब वक्त हो गया है एबीपी गंगा के खास सेगमेंट क्या चल रहा है। ऐसे में हरदोई में चल क्या रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता रंजीत कुमार सिंह पहुंचे मशहूर चाय की दुकान पर। रंजीत ने वहां चाय की चुस्की के साथ ही लोगों की राय जानी। तो आइए देखते हैं हरदोई में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला, कहते हैं इस जिले को सियासत का मौसम अच्छे से आता है। हम यहाँ खड़े हैं, अरोड़ा टी स्टॉल है और ये बहुत अच्छी चाय बनाते हैं यहाँ पे। हम अरोड़ा जी से बात करते हैं। अरोड़ा जी बताइए कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं चाय पीने के लिए, क्या हाल है चुनाव को लेकर? 2022 में जो चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आनी चाहिए और कौन ठीक है? ये तो पब्लिक यहाँ पर कहती है कि जो जिसने वर्क किया उसी की सरकार बनेगी। साथ ही साथ हमारे साथ अन्य लोग हैं जो लोग यहाँ चाय का आनंद ले रहे हैं। आप बताइए क्या लगता है कि चुनाव में किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है आपको? हम लोग सर समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। नहीं तो आप अपनी पार्टी की बात करेंगे, क्या लगता है आपकी पार्टी से? जी, हम लोग सरकार में आएंगे। आप बताइए क्या है स्थिति, क्या है चुनाव? बीजेपी आएगी जोरदार। बीजेपी आएगी? बिल्कुल। अच्छा, क्यों आएगी बीजेपी? आएगी, उसने अच्छा कार्य किया। क्या अच्छा कार्य किया? अच्छा कार्य, देखिए गुंडागर्दी सब बंद है समाजवादियों की। क्या लगता है आपको चुनाव की क्या पोजीशन है? 2022 में किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है और किसने काम ज्यादा किए? पुरानी सरकार ने, सपा ने काम किया है ज्यादा। सपा ने ज्यादा काम किया? हाँ। सपा के विधायक इस विधानसभा क्षेत्र के तो वापस भाजपा में शामिल हो गए हैं। जी, भाजपा में शामिल नहीं हुए, वो वैसे दिखावा है। सपा में हम लोग चाहते हैं सपा की सरकार बनेगी। आप क्या मानते हैं कि आप चुनाव की क्या परिस्थितियां हैं? चुनाव बीजेपी ही देगी। आप बताइए
कि क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार समाजवादी 2022 में? समाजवादी। गाय गोरू की पीड़ित और कोई दिक्कत नहीं है, रात भर रखा हो सवेरे आनु कचहरी। क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए, क्या स्थितियां बनती नजर? पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जो कि अखिलेश यादव जी ने अपने युवाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, बेरोजगारी भत्ता दिया था। इस सरकार ने क्या दिया है, गांव में जानवर घूम रहे हैं, बेरोजगार BA MA करके घूम रहा है इधर से उधर। तो पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव जी की जो रथ यात्रा निकल रही है, 403 सीटों में 300 सीटें अखिलेश यादव की होंगी। हरदोई में कम से कम 5 से 6 सीटें अखिलेश यादव की होंगी। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं कि क्या स्थितियां हैं। आप बताइए क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो अब किसी की भी है, हमारे हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए। और बदलाव में ये है कि जो राशन तेल और नमक ये तो कोई भी खिला सकता है, लेकिन फ्री की शिक्षा जो है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना गिरावट आई है उसको लेके जो है बदलाव ही होना चाहिए। काफ़ी लोगों से मेरी यहाँ पे बात हुई है, कुछ का मानना है कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और कुछ समाजवादी पार्टी के भी समर्थक हैं और वो समाजवादी पार्टी की सरकार को आते हुए देखना चाहते हैं। और लगता है पूरी तरह से चुनाव कांटे का होना है और दो पार्टियों के बीच में ही यहाँ पे मुकाबला देखने को मिलता हुआ नजर आता है। रंजीत कुमार सिंह, ABP गंगा, हरदोई। तो लोगों की राय बड़ी मिली जुली है। कुछ लोगों को लगता है अखिलेश आ रहे हैं, कुछ को लगता है योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। अब इंतजार करना होगा 2022